उन्होंने एक बड़ा टूर्नामेंट निकाला कश्मीर प्रीमियर लीग। उन्होंने मुझे ऑफर किया कि किफ़ायत हम आपको 1500 रुपये मैच का देंगे, एंड दैट वाज इन 2012। मैं फ्री में जो चीज़ करता था मुझे पैसे मिल रहे हैं, फिर अच्छा हुआ। फिर मेरे को बोला कि आप फाइनल पे प्रेजेंटेशन करने आ जाओ। आई स्टार्टेड इट विद कमेंट्री, देन दे कॉल मी फॉर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। हमारे क्रिकेटर्स ने जो रास्ता चुना है वो एक रॉन्ग ट्रैक है। जो लड़के टैलेंटेड हैं, जिनको ये लगता है कि वो क्रिकेटर बनना चाहिए, तो उनको लोकल टूर्नामेंट्स नहीं खेलना है, और उनके लिए एक ही रास्ता है, दैट्स जेकेसी। आप एक ट्रायल में जाएंगे, आप वहाँ अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, दैट डजंट मीन कि आप में टैलेंट नहीं है या आप टैलेंटेड हो। मतलब वहाँ पे एक ही चीज समझ आई, कहते हैं ना कि हरकत करूँ बरकत करें, बोल छुस पर। मैंने प्रसार भारती के लिए जो है एज एन एंकर, एज एन होस्ट काम किया 2024 में फ्रॉम कश्मीर। मैंने डीडी कशिर के लिए काम किया एज एन स्पोर्ट्स होस्ट। आई वाज फ्रॉम जम्मू कश्मीर अलोन, जो पूरे इंडिया में से पहले टॉप 10 में आया। फिर ESPN क्रिक इन्फो पर एक बार हुआ, उसमें भी मैंने ऑडिशन दिए 5 बार, एंड मैं टॉप 5 में आया। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कमेंटेटर बनना चाहते हैं बट उनमें जो है वो शाई है, कहते हैं अगर हम करेंगे ये तो शायद कुछ गलत होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरजे फिजू और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो राब्ता के डिजिटल मीडिया हैंडल्स पे। जब भी हमारी मुलाकात डिजिटली होती है तो कोई ना कोई मेहमान जो है हमारे यहाँ तशरीफ आवर होते हैं। तो आज जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो एक कमेंटेटर ही नहीं बल्कि एक ऐसी आवाज है जिनकी आवाज में जादू है और वो हर एक मैच को जो है जिंदा रखते हैं। हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं किफायत से, जो कि बारामूला से ताल्लुक रखते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स लॉट। पहले जो है आप हमारे सुनने वाले और देखने वालों को कुछ अपने बारे में बताइए। देखिए, मेरा नाम किफ़ायत आफ्ताब है, मैं बारामूला से रहता हूँ, नॉर्थ कश्मीर, और मैं एक लोकल कमेंटेटर, एक पैशनेट क्रिकेट लवर, और क्रिकेट से इतना ज़्यादा प्यार है कि कमेंट्री से स्टार्ट किया और आगे बढ़ते बढ़ते क्रिकेट में ही अब कंटेंट क्रिएशंस जो हैं वो बातें शातें करते रहते हैं आपकी तरह सोशल मीडिया पे। ओके, आपके कमेंट्री का सफ़र कब शुरू हुआ और कैसे? देखिए, 2009 में मैं हमारे घर के पास ही लगभग 1 किलोमीटर दूर एक ग्राउंड है, बहुत बहुत खूबसूरत ग्राउंड। बिल्कुल। तो वहाँ पे एक टूर्नामेंट जो है इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया था 2009 में, बारामूला प्रीमियर लीग। तो वहाँ पे उन्होंने एक तंबू अपना गाड़ा था जिसमें एक माइक्रोफोन और 2-3 उनके सूबेदार बैठे थे, बट वहाँ पे कोई कमेंट्रेटर नहीं था, क्योंकि तब कमेंट्रेटर ढूंढना बहुत टफ होता था। अब तो माशाल्लाह हर घर में दूसरा है। तो मैं बाई चांस वहाँ से गुजरा तो उन्होंने आवाज़ बताई, यार आजा स्कोर बता दी, कि आगे जो मैच खेल रहे हैं लड़कों को स्कोर बता। मैंने माइक हाथ में ली, सेम माइक जैसी आपकी स्टूडियो में, तो मैंने स्कोर बोला तो मुझे लगा कि मज़ा जैसा आया। और माइक की एक चीज़ है, इसमें अट्रैक्शन है, जो माइक हाथ में लेता है इट अट्रैक्ट्स यू मोर, एंड दैट वाज द फर्स्ट डे जब मैंने माइक हाथ में ली, स्कोर बोली। फिर मैं रोज़ आता गया फ्री ऑफ कॉस्ट। उनका वो टूर्नामेंट 1 महीने का था, मैं आता गया। तो एक टाइम ऐसा है, दे एक्सचेंज माई नंबर, उन्होंने कहा कि भाई अब आप आ जाओ, अब हम आपको पैसे देंगे। फिर वो मुझे 200 रुपये देते थे मैच के। तो दैट वाज द डे, फ्रॉम दैट डे आई स्टार्टेड इट, और लोकल लेवल पे ही कमेंट्री जो है सफ़र मेरा शुरू हो गया। 2009 से आपने स्टार्ट किया, टिल नाउ आप जो है अभी इसको कंटिन्यू कर रहे हो। ड्यूरिंग दिस कोई इंस्पायरेशन रही? देखिए, कमेंट्री हम पहले रेडियो कमेंट्री बहुत सुनते थे, मैच जब लगते थे क्रिकेट के, खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान मैच, तो वहाँ से कमेंट्री के साथ प्यार हो गया, सुनना। फिर उसके बाद क्रिकेट खेलते थे। फिर ये मेरा ये वाला, जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने माइक हाथ में लिया, फिर वहाँ पे कमेंट्री की। फिर उसके बाद जब कमेंट्री स्टार्ट होगी तो बहुत ज़्यादा कमेंट्रेटर्स थे, जैसे पहले अरुण लाल थे, उसके बाद फिर आकाश चोपड़ा, नवजोत सिंह सिद्धू। इवन मेरी कमेंट्री जब मैं करता था तब लाइव कमेंट्री हमारे कश्मीर में बहुत कम होती थी, लोकल कमेंट्री, तब सिर्फ ग्राउंड कमेंट्री होती थी। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जब कमेंट्री करता था तो लोग मुझे कहते थे कि आप नवजोत सिंह सिद्धू की तरह कमेंट्री करते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा मस्ती भी करता था, जोक्स वगैरह भी करता था। क्रिकेट देखने वाले, अगर कोई क्रिकेट से प्यार नहीं करता था, जिसको क्रिकेट पसंद नहीं था, क्योंकि वो कॉलेज ग्राउंड था तो वहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, वो आके बैठ जाते थे जोक्स सुनने के लिए। तो मेरी इंस्पिरेशन आप समझो कि स्टार्ट से ही अरुण लाल, नवजोत सिंह सिद्धू, फिर आगे आकाश चोपड़ा। आपने बोला कि लाइव कमेंट्री, ड्यूरिंग लाइव कमेंट्री कभी आपको किसी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा?
देखिए लाइव कमेंट्री ग्राउंड कमेंट्री से बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि लाइव आपको लोग देखते रहते हैं। अगर आप ग्राउंड कमेंट्री करते हो, आपसे फंबल्स भी होते हैं, आपसे गलतियां होती हैं, तो वो कोई नोट्स नहीं करता। अगर नोट्स किया भी होगा वो आगे चलता नहीं। हाँ, अब जब से सोशल मीडिया का ज़माना है, आप सोशल मीडिया फेसबुक पे कमेंट्री कर रहे हैं, लाइव कमेंट्री, तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। कितनी आपकी आवाज़ की पिच कितनी अप रहनी चाहिए, कौन सी पोजीशन पे, मतलब किस शॉट पे कैसे बात करनी है, आउट होने पे कैसे बात करनी है। तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है, लेकिन वंस यू आर इन, आप इसमें आ जाते हैं, विद द टाइम जो है महारत आपको मिल जाती है, फिर उसके बाद आपको चैलेंजिंग और टफ नहीं लगता। वन मोर थिंग, आपने मतलब कमेंट्री जो है 2009 से स्टार्ट किया, टिल नाउ आप ये अभी कंटिन्यू कर रहे हो। जब आपने स्टार्ट किया था तब फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा है? देखिए तब पता नहीं होता था, क्योंकि फैमिली को तब पता होता जब तब सोशल मीडिया का ज़माना होता। हम घर से कॉलेज के लिए निकलते थे, अब कॉलेज चले गए, वहाँ पे टेंट देखा, वहाँ पे मैच देखा, तो ग्राउंड में कमेंट्री करने चले गए, तो उनको पता कम चलता था। बट विद द टाइम जब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, सोशल मीडिया पे थोड़ी कमेंट्री स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद ज़्यादा पता तब चला कि ये किफ़ायत जो है ये बोल अच्छा सकता है, फॉर देम ये बोलना है, कमेंट्री दूर दूर तक पता नहीं था। तो फिर विद द टाइम जब हर मैच के बाद, हर टूर्नामेंट के बाद मैं घर आता था विद ए सर्टिफिकेट जो हमें मिलती थी अवार्ड के तौर पे, फिर विद द टाइम फैमिली को जो है वो अच्छा लगने लगा। एंड एक वक्त ऐसा आया जब फादर ये कहने लगे कि जब मैं घर जाता था कि आज तू लेके नहीं आया, तू कमेंट्री गया था, सर्टिफिकेट कहाँ है। तो धीरे धीरे फिर उनको अच्छा लगने लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट्स जो हैं लोकल कमेंट्री में मैंने लिए। ओके, तो और एक चीज़ आपने बोला कि मतलब अब घर वाले भी आपको सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। हम एक चीज़ देखते हैं जब हम किसी फील्ड में जाते हैं, तो हम अक्सर जो है एक चीज़ देखते हैं, हम मतलब किसी चीज़ को देख के बोलते हैं कि अगर कोई कंटेंट क्रिएशन आज ज़्यादा चलती है, तो आप भी इसमें जो है आप कंटेंट क्रिएटर बन गए हो। आपके जो है लाइक अच्छा, मतलब आप रोज़ जो है ना कि लोकल लेवल पे, आप इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे भी जो है कमेंट्री करते हो। उसका क्या कहना है उस चीज़ का? देखिए दैट्स नॉट कमेंट्री, आप ये बोलें कि कंटेंट क्रिएशन स्पोर्ट्स में। यहाँ पे हमारे कश्मीर में 99% जो हमारे लोकल पेज हैं क्रिकेट के, या लोकल कमेंट्रेटर्स मेरी तरह, मैं भी लोकल ही हूँ, आई एम नॉट एनी नेशनल और इंटरनेशनल कमेंट्रेटर। तो वो लोग सारे हमारे लोकल मैच जो हैं कवर करते हैं। आई स्टार्टेड कवरिंग आवर नेशनल टीम, हमारी नेशनल टीम जम्मू कश्मीर की। देन जब मुझे लगा कि मैं शायद अच्छा कर रहा हूँ, लोगों का रिस्पॉन्स जो है अच्छा आ रहा है, देन आई स्टार्टेड कवरिंग इंटरनेशनल मैच। तो फ्रॉम लास्ट 2 years आप समझ लें कंटेंट क्रिएशन में, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है, काफ़ी नॉलेज जो है मुझे भी गेन हो रही है, क्योंकि जब आपको कंटेंट बनाना पड़ता है तो आपको नॉलेज अच्छे से लेनी पड़ती है, रिसर्च होनी चाहिए। हाँ, रिसर्च होके, तो मेरी नॉलेज भी बढ़ रही है और मुझे लग रहा है कि आई एम ग्रोइंग इन लोगों के सपोर्ट की वजह से। एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले वक्त में भी और ज़्यादा अच्छा करूँ, ताकि हमारे जम्मू कश्मीर के लोकल जो क्रिकेटर्स हैं, जो बच्चे आगे आना चाहते हैं, उनको एटलीस्ट फ़ायदा मिले। कैसे गुजारा होता है इससे? देखिए एक्चुअली दिस कमेंट्री जो है, मैंने आपको कहा कि पहले फर्स्ट टाइम मैंने फ्री किया, फिर विद द टाइम मेरे को 200 रुपये मिले। फिर विद इन नेक्स्ट ईयर उन्होंने एक बड़ा टूर्नामेंट निकाला, कश्मीर प्रीमियर लीग। उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि किफ़ायत हम आपको 1500 रुपये मैच कर देंगे, एंड दैट वाज इन 2012। 2009 से 12 पे 1500। तो मैं फ्री में जो चीज़ करता था, मुझे पैसे मिल रहे हैं, फिर अच्छा हुआ। फिर मैं जब इसमें आया तो विद द टाइम मेरे को मेरी लोकल पे लेवल पे एक इंस्पिरेशन शेख मुश्ताक साहब, वो हमारे वहाँ के, आप समझ लें उनको एंकर, बड़े ज़बरदस्त, अभी भी उनके मुकाबले में हमारे नॉर्थ कश्मीर में कोई नहीं है। तो मैं उनको देखता था, जब वो बोलते थे मैं बोलता था यार मैंने कोशिश करनी है कि मैं मुश्ताक साहब जैसी बात करूं। तो फिर उनको देख के मैं उनको कॉपी करने लगा, जैसे वो करते थे, जैसे वो बुलाते थे, उनकी पोइट्री। एंड 2012 में 1500 मिले, फिर टाइम बढ़ा, 2015 में फिर मेरे को फिर कॉल आई, फिर मेरे को बोला कि आप फाइनल पे प्रेजेंटेशन करने आ जाओ। आई स्टार्टेड इट विद कमेंट्री, देन दे कॉल मी फॉर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट, होस्टिंग एंड प्रेजेंटेशन इज अलग चीज़ है। फिर उन्होंने मुझे 6000 रुपये मैच के दिए। फिर पता ही नहीं चला कहाँ से अल्लाह ताला ने सलाहियत जो है उसको और बढ़ाया, लोगों का सपोर्ट, और अपने लोकल लेवल पे ही जो भी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, फ्रॉम 200 to
30,000 फॉर अ डे, 25,000 फॉर अ डे आई चार्ज फॉर इवेंट्स। अब ज़्यादा नहीं मिलते, हर रोज़ नहीं मिलते। अगर साल में 4 ही मिले तो मैंने एक प्राइस जो है सेट किया है जिस पे वो मुझे मिलता है, और मैं जाके अब लोकल लेवल की कमेंट्री, अब मैं कमेंट्री कम करता हूँ लोकल, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। तो अब मेरी प्रेजेंटेशन या होस्टिंग के लिए मुझे जो है कॉल आती है। इवन मैं आपके स्टूडियो में आज हूँ, मेरा 2:30 बजे जो है KP रोड पे एक एशियन पेंट्स का एक प्रोग्राम है, एंड आई एम होस्टिंग दैट शो आल्सो। नाइस। तो एक और चीज़, मतलब जब आपने 1500 लिए, पहली कमाई आपकी, हम कह सकते हैं इस फील्ड में, तब वो फीलिंग कैसी थी? मैंने आपको पहले कहा ना कि फ्री में स्टार्ट किया, फिर जब पैसे मिलने लगे तो मैंने बोला कि मैं गलत नहीं कर रहा, आई एम डूइंग समथिंग गुड जिससे मुझे अब पैसे मिलने लगे, और काफ़ी अच्छा लगता है। मैं एक्चुअली दिस कमेंट्री एंड दिस कंटेंट क्रिएशंस इज़ माय, आप समझ लें कि पैशन एंड पार्ट टाइम जॉब। मेरी रोजी रोटी जो है, मैं एक प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ पिछले 12 सालों से। आई एम वर्किंग एज एन जनरल मैनेजर इन एन इन्फिनिटी ऑटोमोटिव्स ग्रुप, हमारे नॉर्थ कश्मीर सोपोर में ही है। तो उसके साथ साथ दिस इज़ माई पैशन, और जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, माई बॉस सपोर्ट्स मी, मिस्टर अमार बशीर एंड हुजैफ, वो मुझे सपोर्ट करते हैं। तभी प्राइवेट सेक्टर में रह के मैं सोशल मीडिया पे भी आपको एक्टिव दिखूंगा, और आपके स्टूडियो में भी आज मंडे को आ गए। तो आप दो चीज़ें मैनेज करते हो। नाइस। तो एक और चीज़ हमने देखा है, कश्मीर में जो है बहुत टैलेंट है, मतलब इतने क्रिकेटर्स आज निकल रहे हैं कि मतलब लड़कों में जो है क्रिकेट का बहुत जोश है। मगर अक्सर एक चीज़ देखते हैं कि तमन अकई कहता सन कि हमें जो है JKC, हाँ, वो उनकी तरफ से कोई ये नहीं मिलता है, कोई सिलेक्ट नहीं करता है, वो चीज़ें उनकी जहन में होती है। उस पर आप क्या कहेंगे? ये सबसे बेस्ट सवाल है। अभी हमारे जम्मू कश्मीर में, जम्मू को छोड़ दें आप, कश्मीर में इतना ज़्यादा लोकल टूर्नामेंट है, इतने ज़्यादा लोकल टूर्नामेंट चलते हैं, एक ग्राउंड में 2-2 टूर्नामेंट चलते हैं पूरे सालों साल। इवन अब जब हमारा विंटर्स में यहाँ टूर्नामेंट बंद हो जाता है, हमारे लड़के यही ऑर्गेनाइजर्स जम्मू में जाके कश्मीरी लड़कों के लिए टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो पैशन और टैलेंट कूट के बढ़ा है लड़कों में। लेकिन अब यहाँ पे आपका सवाल होना चाहिए कि इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं, फिर हमारी रिप्रेजेंटेशन आगे कम क्यों है? वाई हमारे प्लेयर्स जो है, हमारी जम्मू कश्मीर की जो स्टेट टीम है उसमें कम है। एक्चुअली जो हमारा रास्ता है, हमारे क्रिकेटर्स ने जो रास्ता चुना है, वो एक रॉन्ग ट्रैक है। इनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है कि व्हाट इज रियल क्रिकेट। अब हमारे जो क्रिकेटर्स हैं जिनकी एज 30 इयर्स हो गई है, 35, 29, 30, ठीक है, उनके लिए लोकल टूर्नामेंट पैशन जो है, ठीक, पैशन के लिए खेलना ठीक है। बहुत सारे लोगों की अर्निंग भी होती है, बेचारों की रोजी रोटी भी है, ऑर्गेनाइजर्स की भी, प्लेयर्स की भी। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन लोकल टूर्नामेंट। बट जो लड़के टैलेंटेड हैं, जिनको ये लगता है कि वो क्रिकेटर बनना चाहिए, तो उनको लोकल टूर्नामेंट्स नहीं खेलने, और उनके लिए एक ही रास्ता है, दैट्स JKC। फिर आपका सवाल था कि JKC उनको मौका नहीं देती। ये सब मैं कहूँगा कि आप मिथ समझ लें, इसको अफवाहें। JKC ये मौका देती है, लेकिन उसके लिए आपको JKC के पास जाना पड़ेगा। JKC आपके पास नहीं आ सकती। आपको जाना है, हर साल ट्रायल्स होती हैं JKC में, और आप एक ट्रायल में जाएंगे, आप वहाँ अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, दैट डजंट मीन कि आप में टैलेंट नहीं है या आप टैलेंटेड हो। हाँ, एक और चीज़, मतलब वहाँ पे एक ही चीज़ समझ आई, कहते हैं ना कि हरकत करूँ बरकत करें बोल छुस पर। तो लाइक वहाँ वो बात इनको हमेशा हमें लोगों को याद रखनी चाहिए कि अगर हम किसी फील्ड में जाते हैं तो हमें ये करना चाहिए कि हमें खुद अपने एफर्ट्स देने चाहिए, तब जाके वहाँ से हमें उसका रिजल्ट आएगा। तो और एक चीज़, आपने मतलब जो है अभी इतना सफ़र करके आप यहाँ आए, कोई मतलब रीज़न होगा ना, आपका क्या मोटिव था यहाँ आपके स्टूडियो में आने का? मेरा मेन मोटिव ये था कि मुझे RJ फिजू ने कॉल की, इन्होंने कांटेक्ट ढूंढा, इन्होंने कोशिश की, शी कॉल्ड मी once, twice, thrice, आपने गिव अप नहीं किया। ऑल्दो आई एम नॉट इन स्टार, मैं इंटरनेशनल नहीं हूँ, मेरी इतनी अचीवमेंट्स नहीं है कि मुझे आना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए, इतनी सारी चीज़ें। स्टिल आपके पैशन, आपके काम को, क्योंकि मैं भी जब कभी किसी गेस्ट को फ़ोन करता हूँ, वो भी मुझे मना नहीं करते, तो मेरे लिए 140 किलोमीटर्स का सफ़र जो है बहुत कम था, क्योंकि मुझे आज बात करनी थी अपने सफ़र के बारे में और लोगों के साथ आज जुड़ना था। तो आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगी, उन यंगस्टर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कमेंटेटर बनना चाहते हैं, बट उनमें जो है वो शाई है, कहते हैं अगर हम करेंगे ये तो शायद कुछ गलत होगा, उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ इंडिया में कमेंट्री एक बहुत बड़ी फील्ड है, वास्ट है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन टैलेंट इतना ज़्यादा है इंडिया में
कमेंट्री को लेकर, क्योंकि अब फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं वो कमेंट्री करते हैं, वो प्रेजेंटेशन करते हैं, तो हमारे जैसे जो लोकल लेवल पे जाएंगे फिर आगे जाएंगे तो देयर इज़ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और मैं बोलता हूँ कि 99.1% चांस जो है नहीं मौका मिलेगा। It's very tough. I have tried it 4-5 times for Star Sports, for ESPN Crick Info, for प्रसार भारती। इवन मैंने प्रसार भारती के लिए जो है एज एन एंकर, एज एन होस्ट काम किया 2024 में फ्रॉम कश्मीर। मैंने डीडी कशिर के लिए काम किया एज एन स्पोर्ट्स होस्ट। मैं स्टार स्पोर्ट्स पे 2-3 बार एक क्या बोलते हैं कंपटीशन हुआ फॉर कमेंट्री, अनसंग हीरोज या जिनको नहीं जानते हैं, तो उसमें मैं लास्ट राउंड तक पहुंचा, टॉप 10 में मेरा नाम था। एंड आई वाज फ्रॉम जम्मू कश्मीर अलोन, जो पूरे इंडिया में से पहले टॉप 10 में आया। फिर ESPN क्रिक इन्फो पर एक बार हुआ, उसमें भी मैंने ऑडिशन दिए 5 बार एंड मैं टॉप 5 में आया। दे सेंडेड मी द गिफ्ट फ्रॉम स्टार स्पोर्ट्स का, मेरे को गिफ्ट मिला था, टी शर्ट मिली थी, गुडी मिली थी, एक मग मिला था। तो ये चीज़ें हैं, बट इट्स वेरी टफ। मेरी मैसेज यही है हमारे जो अभी लोकल कमेंट्रेटर्स हैं कि आप अगर कमेंट्री से प्यार करते हैं, अच्छी बात है, आप अपने पैशन को पालें, लेकिन साथ साथ अपने रोज़गार का सोचें। अगर आपका रोज़गार जो है इससे चल रहा है तो फिर कंटिन्यू करें, अगर रोज़गार नहीं चल रहा तो फिर आप इसको पैशन की तरह रखें, अपने रोज़गार के लिए जो है आप मेहनत करें। आप सपोर्ट ही सारा कुछ नहीं है। आप देखें कि आपका घर किससे चलेगा, जब आपकी एज आगे 30 साल चली जाएगी उसके बाद जो है आपका घर कैसे चलेगा। सो इम्पॉर्टेंट इज़ कि पहले वो काम करें जिससे आपका घर चलेगा। यहाँ पे एक सवाल मुझे आपसे पूछना है। आपने बोला कि इंटरनेशनल और नेशनल, आप अभी लोकल लेवल पे जो है कमेंट्री करते हैं, प्रेजेंटेशन आप देते हैं, तो आपने कभी ट्राई किया नेशनल और इंटरनेशनल में? देखिए, मैंने आपको पहले बोला कि हमारे जम्मू कश्मीर में रास्ता नहीं है। रास्ता अगर कोई बनाएगा ना तो उस रास्ते पे 10 बंदे चलेंगे। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में हमारे पहले इंटरनेशनल प्लेयर बने परवेज रसूल साहब, हमारे बिजबिहारा से। उन्होंने रास्ता बनाया तो 10 बंदे जो हैं उसी रास्ते को फॉलो करने लगे, उनको पता चला कि कुछ है। इसी तरह हमारे कमेंट्री में किसी ने रास्ता नहीं बनाया, देयर इज नो वन। हमारे यहाँ नेशनल मैच नहीं होते, हमारे यहाँ अगर BCCI के नेशनल मैच होते, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता तो बाहर से कमेंट्रेटर अगर 4 आते, एक लड़का हमारे साथ उनकी टीम में हो जाता जो सीख के जो है रास्ता पकड़ता और डेवलप हो जाता, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ है। तो यहाँ पे रास्ता बनाना, यहाँ से इस फील्ड में आगे बढ़ना बहुत टफ है। मैंने कहा आपको कि मैंने 2-3 बार ट्राई की है और मैं कोशिश करता रहूँगा। फिर बाकी अल्लाह ताला तक जी, और अगर ऊपर वाले ने लिखा होगा तो डेफिनेटली आई विल मेक इट, अगर नहीं लिखा होगा तो नो रिग्रेट्स। इसकी वजह से जितनी चीज़ें मिली हैं, लोकल कमेंट्री की वजह से मैं आज रेडियो राब्ता आपके स्टूडियो में हूं। बिल्कुल सही। तो क्या पता ये यहाँ मेरे कदम पड़ना मेरे लिए अच्छे हों और आप मुझे बहुत जो है इंटरनेशनल कमेंट्री में भी देखें। थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम हमें देने के लिए, और आप यहाँ आए, इतने दूर तक सफ़र किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारी टीम की तरफ से, मेरी जानिब से बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स। तो ये थे हमारे साथ किफ़ायत, जो कि एक कमेंटेटर है, प्रेजेंटेशन भी देते हैं। लेकिन कहते हैं ना, हमेशा हमें ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखनी चाहिए, जब हमारे अंदर टैलेंट होता है, जब हम कोई चीज़ पैशन से करते हैं, लगन से करते हैं, वो कामयाब होती ही है। तो हमें जो है, हम मिलते हैं फिर कभी और फिर कोई इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप देखते और सुनते रहिए रेडियो राब्ता 90.8 दिल से दिल तक।